किसान का आंदोलन तो सरकार झेल लेती है कई बार, लेकिन स्टूडेंट का, यूथ का जो आंदोलन है वो, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, उनके साथ किसान भी जुड़ जाता है, मजदूर। सूचना निदेशक शिशिर सिंह उनका बाकायदा वो मीडिया को मैसेज दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि छात्रों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में ये दिक्कतें हैं, ये प्रायोजित और तमाम सारी बातें उसमें पूरा सा खरा खर्रा मीडिया को दिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें किसी भी अधिकारी को किसी लेवल पे करना, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत बड़ा अपने आप में अपराध है। तो अधिकारी तो कई बार ऐसी बातें बताते हैं। अभी मैं पिछले दिनों डासना का घटना हुई तो वह पूरे मुद्दे को पलट दिया। वो अपने हित में क्या होगा, चारों तरफ रामराज चल रहा है, इस तरह की पोजीशन हर मुख्यमंत्री को बताते हैं। तो उनको स्टूडेंट्स की बात को समझ करके बात करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। अगर उनको आग में घी डालने का काम करेंगे हम, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि आंदोलन ठीक नहीं है और इस तरह से और बड़ा बवाल होगा। और अभी मान लिया प्रयागराज में और जो दूसरी जगह के स्टूडेंट अगर खड़े हो गए तो क्या सरकार झेल पाएगी? स्टूडेंट देश की नींव है और उसको अगर आप छेड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको छेड़ना भी, प्रयोग करना भी, या उनको कहीं जो हम ब्लेम जिस तरह से कर रहे हैं, ये बहुत घातक है, आग से खेलने के बराबर है। तो आप कह रहे हैं इसका कि मेरा तो आग से खेलने जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। आपने ये दो एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल आपने राजनाथ सिंह का दिया, एक एग्जाम्पल आपने मुलायम सिंह का दिया। क्या सरकार को, मौजूदा सरकार को इन दो उदाहरणों से सीखने की जरूरत है? जो राजनाथ सिंह का उदाहरण था और जो नेताजी का उदाहरण आपने दिया है, क्या सरकार को इससे नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन उफान पर है। छात्र मांग कर रहे हैं कि पीसीएस आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो एक ही दिन में हो, जैसा कि इतिहास रहा है। और ये नॉर्मलाइजेशन का क्या चक्कर है, उनका ये पूछना है, जो आज तक नहीं हुआ वो आयोग अब क्यों कर रहा है। प्रयागराज में 48 घंटे से ऊपर हो चुके, 2 रातें हो चुकी, छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो खुद भी एक लंबे समय तक, जो इनका विद्यार्थी जीवन है वो बतौर छात्र नेता रहा है। इन्होंने लंबे समय तक जो जो विद्यार्थी की राजनीति होती है वो राजनीति की है और उनके हितों के लिए ये खड़े रहे हैं। नंद किशोर जी, आपका मैं अगर सीधा सवाल आपसे पूछूं कि ये जो विद्यार्थी कर रहे हैं, ये जो विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट है, क्या आप इसको जायज समझते हैं, उनके विरोध को? देखिए, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, उस नाते मैं लगातार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी थी हमारी, वहां बहुत इस तरह की दिक्कतें थी और स्टूडेंट आंदोलन करते थे। आज जो प्रयागराज में हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन मैं बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो एक बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, उसके अंदर जो एज है उसमें बहुत एनर्जी होती है। और आज का जो नौजवान है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि चीजों को समझता भी है। इस तरह नहीं है कि राजनीतिक कारणों से कोई बवाल कर देगा। तो आयोग को इस बात को समझना चाहिए और हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जो बातें जो आराम से, जिनका सॉल्यूशन हो सकता है। ये बहुत दुखद बात है कि लगातार 2 दिन नहीं, इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ, उसमें लाठीचार्ज हुआ। और छात्रों पर लाठीचार्ज जो करना, जो देश का फ्यूचर है, वो कहीं भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उदाहरण नहीं है। मैंने किशोर राजनाथ जी सिंह बताइए, जी, लाठी चार्ज जैसी कार्रवाइयां ये किसके इशारे पर हो रही हैं? आप लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं, नौकरशाही का, यूपी में बेलगाम नौकरशाही का मुद्दा। आपका मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू अलग अलग मुद्दों पे किया है जिसमें आपने मुद्दे को उठाया है। तो ये लाठी चार्ज इन छात्रों को, अगर इनकी मांगे जायज हैं जो कि आप कह रहे हैं, तो ये लाठी चार्ज करने की इजाजत कौन दे रहा है यूपी में? देखिए, स्टूडेंट जो है उसका ये फ्यूचर का सवाल है, उसके लिए जीने और मरने का सवाल है। वो इतनी तैयारी करता है, मेहनत करता है, और किस पोजीशन में एक बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा, खासतौर से जो मैं समझता हूँ कि जो पूर्वांचल में इतना साउंड नहीं है, और वो किन परिस्थितियों में आता है, उस जो गंभीरता उसको समझना चाहिए। और वो कितनी मेहनत करता है। एक तरह से मतलब विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। और उस टाइम में बीच में जो सब हरकतें जो होती हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे उसका मन किस दिशा में भटक जाएगा। जो राष्ट्र निर्माण में जो उसकी एनर्जी को लगना चाहिए, वो अगर दूसरे रास्ते पे जाती है तो वो बहुत घातक है। माने राजनाथ सिंह जी जब सीएम थे तो वहां
समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने प्रदर्शन किया और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। माने राजनाथ सिंह जी ने ऐसी व्यवस्था कराई कि जो स्टूडेंट्स आए थे उनको बुलाया और उनके खाने की व्यवस्था कराई, उनकी बात को सुना। वही समाजवादी छात्र सभा के स्टूडेंट माननीय राजनाथ सिंह जी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गए। इसलिए स्टूडेंट कभी भी हिंसक नहीं होता, उसके बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं। तो ऐसे जो मसले हैं उनको हम माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। स्टूडेंट तो जब उसके अंदर जब वो पढ़ता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है और वो कभी भी ना हिंसक हो सकता है। उसका केवल उद्देश्य होता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ और किन परिस्थितियों से आता है। पूर्वांचल में खासतौर से जो प्रयागराज के आसपास के जो एरियाज है, वहाँ किसान है, कोई मजदूर है, उनके बच्चों को किस परिस्थिति में पढ़ाया जाता है। तो बेचारे सब कुछ एक तरह से एक संत की तरह त्याग करके वो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। उनको लाठियां खानी पड़े, आयोग इस तरह के मतलब डिसीजन ले, तो इसके लिए जरूरत है कि भाई इसमें हस्तक्षेप किया जाए। और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि स्टूडेंट का जो वो सरकारें, कई ऐसी सरकारें आई हैं जिनमें मतलब मैं समझता हूं कि सरकारों को भी अगर कहीं जैसे चाहे जयप्रकाश नारायण जी के टाइम में आंदोलन हुआ हो, सरकारों को, बड़ी बड़ी मजबूत सरकारों को भी डिस्टर्ब करने की ताकत यूथ में होती है और इतनी बड़ी संख्या में उनसे जुड़े हुए परिवार भी हैं। तो जो आप ये कह अधिकारी रहे भी हैं हैं, कि यूथ में इतनी ताकत होती है कि वो सरकार हिला दे? नहीं सरकार हिला देती है। उदाहरण है कई स्टूडेंट्स के आंदोलन को, किसान का आंदोलन तो सरकार झेल लेती है कई बार, लेकिन स्टूडेंट का, यूथ का जो आंदोलन है वो, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, उनके साथ किसान भी जुड़ जाता है, मजदूर भी जुड़ता है, वो तमाम वर्ग के स्टूडेंट होते हैं। तो ये बड़ा मतलब एक ऐसी स्थिति है कि इसको बहुत ही जल्दी इमीडिएट स्टूडेंट से बात करके डेलीगेशन से सुलझाना चाहिए और तमाम मसले सुलझते रहे। हमने तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कई बार हम बंद करा देते थे, लेकिन बैठ करके जो उस टाइम एक बार माने मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो हम जितने छात्र संघ अध्यक्ष थे सबको बुलाया गया। डोनेशन के खिलाफ हमारा आंदोलन था। उसके बाद बात करके जो वहाँ जो कॉलेज के मालिक थे जिनकी शिकायत थी उनसे बात की और वो सॉर्ट आउट करा दिया, तो आंदोलन शांत हो गया। 9 महीने तक सड़क पर आंदोलन चला था वो। आपने और मुझे दो सरकार एग्जाम्पल, आपस में आपने मुझे दो एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल आपने राजनाथ सिंह का दिया, एक एग्जाम्पल आपने मुलायम सिंह का दिया। क्या सरकार को, मौजूदा सरकार को इन दो उदाहरणों से सीखने की जरूरत है? जो राजनाथ सिंह का उदाहरण था और जो नेताजी का उदाहरण आपने दिया है, क्या सरकार को इससे नहीं, सीखना बिल्कुल चाहिए? सीखना चाहिए। देखिए मान्य योगी जी संत हैं और संत तो वैसे भी दयालु भाव होता है। आज तो वैसे भी परोपकार दिवस है, तो आज तो वैसे भी ये परोपकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लोग बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के वहां लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, एक बार बात करके अधिकारी जाएं, 2 मिनट में सॉल्यूशन निकल जाएगा। भाई आप क्या चाहते हैं उसमें, जो भी कोई अमेंडमेंट होना उसको कर देना चाहिए। भाई पहले से जो पैटर्न चला आ रहा है उसको आप बदल देंगे और उसमें सारा का सारा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और कई चीजें ऐसी हैं जिनको मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, जो एजुकेशन सिस्टम में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। आजकल सब चीजें प्राइवेट हाथों में दे दी हैं। किसी बात का बार बार पेपर लीक होने का, ऐसे कई मसले हैं जिनको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पेपर लीक नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब स्टूडेंट के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कि पेपर लीक हो जाए, उसके बाद वो दोबारा फीस देता है, उसकी फीस वापस नहीं होती है। हम तो जब तैयारी करते थे तो हमें मालूम है ना कि किस तरह से पैसे मिलते हैं घर से। कितना ही धनाढ़ परिवार हो, वो भी जब स्टूडेंट सक्सेस नहीं होता है तो वो भी हाथ खींचने लगता है। तो जो स्टूडेंट्स के साथ लगातार उनकी एज का भी फैक्टर फिर होता है, तो लगातार प्रयोग स्टूडेंट पे नहीं करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदारता के साथ इस मसले को मुझे सॉल्व एक बात करेंगे और और जो उसमें बताइए, दोषी आपने अभी एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि बीच में जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक और चीज सामने आई, उनके जो सूचना निदेशक हैं शिशिर सिंह, उनका बाकायदा वो मीडिया को मैसेज दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि छात्रों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में ये दिक्कतें हैं, ये प्रायोजित और तमाम सारी बातें उसमें पूरा सा खरा खर्रा मीडिया को दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें सर्कुलेट जब अधिकारी करेंगे, शिशिर सिंह जो कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है? देखिए वो बिल्कुल गलत है। अधिकारी केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए इस तरह की बातें कहना
माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सारी चीजें जानते हैं। वो डायरेक्ट इसमें अपना दखल दे करके इसका सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जहां तक अधिकारियों की बात है, तो अधिकारी तो कई बार ऐसी बातें बताते हैं। अभी मैं पिछले दिनों डासना का घटना हुई तो वह पूरे मुद्दे को पलट दिया। वो अपने हित में क्या होगा, चारों तरफ रामराज चल रहा है, इस तरह की पोजीशन हर मुख्यमंत्री को बताते हैं। और जब उसका रिजल्ट बाद में कहीं ना कहीं इलेक्शन के रूप में होता है, तो तब समझ में आता है कि ये चीजें गलत थी। फिर अधिकारी जब सत्ता बदलती है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि मैं अधिकारी आपको की जो बात बात पे बता रहा हूँ, जो नंदकिशोर जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ नंदकिशोर जी, वो बात बाकायदा पत्रकारों के मीडिया ग्रुप में शिशिर सिंह की ओर से सर्कुलेट की गई है। और वो पूरा का पूरा ये दिखाता है कि छात्रों का ये प्रायोजित, और ये तो ठीक नहीं है, और ये तो छात्रों को समझ नहीं है। उसमें 3-4 लोगों का कोट भी डाल दिया गया है। तो सूचना निदेशक अगर छात्रों के आंदोलन के पैरेलल एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, तो ये कितना जायज है? देखिए, स्टूडेंट्स वो बच्चे हैं हमारे, वो उत्तर प्रदेश और देश का फ्यूचर है। वो इन चीजों से जो स्टूडेंट मतलब कहीं 100, 200, 500 लोग, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, क्या वो सारे स्टूडेंट्स इस तरह से किसी के कहने से कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। जहां तक बात है, जिन लोगों को अगर लगता है कि आपके पास एविडेंस है और वो इस तरह से इसके पीछे हैं आंदोलन के, या कोई एक विचारधारा के लोग करा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो मसले हैं, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, अब ये जो अब नई जो परिपाटी शुरू की है, तो इसमें मतलब सारी चीजें मैं समझता हूँ टेक्निकली वो कहीं सही नहीं है। तो उनको स्टूडेंट्स की बात को समझ करके बात करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। अगर उनको आग में घी डालने का काम करेंगे हम, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि आंदोलन ये ठीक नहीं है, और इस तरह से और बड़ा बवाल होगा। और अभी मान लिया प्रयागराज में, और जो दूसरी जगह के स्टूडेंट अगर खड़े हो गए, तो क्या सरकार झेल पाएगी? कोई मतलब ये केवल स्टेट की बात नहीं कर रहा, देश की सरकार ही नौजवानों के गुस्से को कोई नहीं झेल सकती। तो इसको लाठी चार्ज ना करके शुरू में ही, पहले दिन ही, फर्स्ट डे ही इस बात को बुला करके बात करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मुझे एक बात और बता दीजिए आप आयोग की नंदकिशोर जी, जो आप बात कह रहे हैं, कुछ ऐसी बात केशव मौर्य जी का ट्वीट आया था, आपने भी देखा होगा। उन्होंने ये कहा, और बहुत ही क्लियर कहा, उन्होंने ये कहा कि बाकायदा जो विद्यार्थियों की मांग है, उन्होंने कहा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाए। ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि विद्यार्थी बात खा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बात अभी आप भी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम भी ये बात कह रहे हैं। तो क्या अधिकारियों की सुनी जा रही है और अपने मंत्रिमंडल की और अपने नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है? ऐसा है क्या? देखिए, विषय सुनने का नहीं है। सुनी जाए ना सुनी जाए ये मैटर अलग है, लेकिन ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। स्टूडेंट देश की नींव है, और उसको अगर आप छेड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि उनको छेड़ना भी, प्रयोग करना भी, या उनको कहीं जो हम ब्लेम जिस तरह से कर रहे हैं, ये बहुत घातक है, आग से खेलने के बराबर है। बड़ी बड़ी, यहाँ नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, केवल इंडिया में तो बदलाव हुए ही है। दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स के आंदोलन को कोई कितनी बड़ी डेमोक्रेसी हो या तानाशाही हो नहीं रोक झेल पाती है। तो आप कह रहे हैं कि इसका मेरा तो आग से खेलने जैसा आप कह रहे हैं ये? नहीं, बिल्कुल है भाई। आप उनको जो आंदोलन कर रहे हैं, जो रात भर मतलब एक स्टूडेंट अपने लाइफ के लिए उसको शिक्षा के अलावा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। वो लोग प्रायोजित है, वो उनको कहीं से फंडिंग हुई है, तो इस तरह के प्रमाण हो, तो इस तरह की बातें किसी भी अधिकारी को किसी लेवल पे करना, मैं समझता हूं कि वो भी बहुत बड़ा अपने आप में अपराध है। इस तरह का उनकी भावनाओं के साथ उनको चोट करना बहुत ही गलत बात है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझेगी। मैं बता रहा हूं ना कि हम लोग जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो स्टूडेंट लीडर हो या स्टूडेंट्स हो, उसको फ्यूचर की चिंता होती है, कभी तोड़फोड़ नहीं करता है, कभी नहीं चाहता है कि नुकसान हो। राष्ट्र के लिए अगर सबसे ज्यादा जज्बा होता है तो यूथ के अंदर होता है। वो उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, इनको पढ़ करके आता लगता है कि मैं उसी की तरह हूं, मैं उसी को जी रहा हूं। और वो भी प्रयागराज में आयोग में जो कहीं ना कहीं चीजें हैं उनको बचाने के लिए अधिकारी अगर कोशिश कर रहे हैं इस तरह की, वो गलत है। कुछ चीजें हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मांग है स्टूडेंट्स की, उनमें कोई एक आध बात ऐसी हो सकती है, लेकिन बैठ करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन पे जो ये सब स्थितियां जो बन रही है, मैं बोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी। कई यूनिवर्सिटीज की आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को यही पता नहीं चलता उनका रिकॉर्ड कहाँ है।
एक मसले में अभी मैंने देखा कि उनके एक बच्चे का कोई मार्कशीट को निकालवाना था, तो उन्होंने कहा जी ये तो प्राइवेट लोग आजकल देख रहे हैं सब कुछ। तो इतना बड़ा चेंज हो गया है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनकी मंशा तो केवल पैसे कमाने की है। जो पुराने सिस्टम थे उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही होती थी, आयोग में भी कहीं ना कहीं ये चीजें आई हैं। तो इनसे हट करके ये जो आंदोलन है इसको विदाउट एनी डिले इमीडिएट सरकार को बड़े मन से बात करनी चाहिए। माननीय जी मुख्यमंत्री जी से हम भी बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नंद किशोर गुर्जर जी बीजेपी के विधायक हैं और बहुत ही खुलकर कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो छात्रों की मांगे हैं और जिन हालातों में ये छात्र रहते हैं उसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं और अपना खुद का अनुभव है, खुद भी छात्र नेता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि इसके मद्देनजर उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और छात्रों के आंदोलन को कोई भी सरकार संभाल नहीं सकती। एक कटु सत्य भी सामने रख रहे हैं। नंद किशोर जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।